साथ भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी श्री मामदी में साथ लाल आए तब सब खुल गई हकीकत मार्फत नजर भई बक्कामिने किया दीदार परवर दिगार किया दीदार परवर तब गया फतेह मोहम्मद पे महाराज तब गया फतेह मोहम्मद पे आप हक श्री राजी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहिब कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं जागनी के काम के वास्ते 5वें दिन की लीला में साक्षात औरंगाबाद हिंदू राजा भाव सिंह के पास जब बात कुरान की कही तब बताया कि भाव सिंह युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। तब भाव सिंह ने कहा स्वामी जी आपकी आज्ञा शिरोधार्य मेरे पास मेरे लश्कर के 4 बड़े अगुए जो है आप उनको समझा लो मैं औरंगजेब बादशाह के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो 3 आदमियों ने तो बड़ा श्रद्धा भाव से ईमान लाया था। इसमें एक था जान मोहम्मद मीन खान और अव्वल खान एक बाकी था जिसका नाम था फतेह मोहम्मद। अब सुंदर साथ फतेह मोहम्मद ने कहलवाया कि ये मेरा प्रश्नों का अगर जवाब दे तो मैं भी मानूं कि आखिरुल जमाने का खावंद इमाम मेहदी स्वामी श्री कबूल कर लिया। जब जान मोहम्मद प्रश्न लेकर के स्वामी जी के पास आया तो स्वामी जी ने मेहर की दृष्टि ही करनी थी। कह दिया कि जान मोहम्मद मैं क्यों जवाब दूं तू क्यों ना दे। बोला श्री यह शक्ति का बख्शना हमको कुछ पता नहीं है। सुंदर साधु नजर की दृष्टि से कैसे शक्तिपात होता है राज्य ने अपनी मेहर कर दी कि मैं क्यों दूं भाई मैंने तारतम्य लिया है तूने भी तारतम्य लिया है तेरे पास भी वाणी है खोल दे। जब जान मोहम्मद ने वाणी का जो सवाल था फतेह मोहम्मद का खोल दिया तब अब क्या कहा खुदाई की सूरत क्या मुझे दे उत्तर है फरमाया फरमान हदीसों कर मेरी जमा खातर है। अब तू एक जवाब दे कि तू कहता है ना बेचून बेचगुन बेसब्बी मेरी मुनकल की चर्चा है ना याद बराबर सबको बोलो श्री शून्य निर्गुण निरंजन। और हिंदू लोग कहते हैं मुसलमान कहते हैं बेचून बेचगुन बेसब्बी और बेनिमुन। तो बताओ खुदा की सूरत मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। अब हम अपनी इस अवस्था में ध्यान दें कि हिंदू लोग किसी को भी निरंजन और निराकार ही कहते हैं। अभी अभी आपने चर्चा में भी सुना पन्ना जी की वर्तमान स्थिति में सुना कि परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राजी महाराज आज भी पन्ना जी में साक्षात विराजमान। क्यों कड़ी भर के लिए मान लो कि श्री जी ने 18,758 चौपाई लिखी। समय तो वही था एक समय था जिसमें एक पंजाबी भाई गरीब था बेचारा
प्राणनाथ जी की खोज करते करते जंगल, महल, झाड़वान, नदी नाला भटकता भटकता पन्ना जी, वही राम जी वाली हालत, नौतनपुरी वाली, शिवराम भाई वाली हालत सुनी थी ना दर्जा, इतना बेहाल हुआ था। अब पन्ना जी में जब आया तो इतनी ऐसी खराब हालत थी कि उसको कोई अंदर घुसने भी ना दे। तब उसने पन्ना जी के कमानी दरवाजे पर खड़े होकर, ये पंचक गए थे जिसको हम चौपाई बोलते हैं, उसकी भाषा में उनको पंच, कभी देखा है पंचक तुमने? शब्द भी नहीं देखा, चौपड़ी भी नहीं देखी उसे। रो पीट के जब गाया करते थे तब उनके अंदर से निकल गया कि ओ दोस्त, पन्ना परम धाम देख। पन्ना को छोटा मोटा नहीं है, पन्ना ये जीवन मस्ताना जो पंजाबी था उनकी गाए हुए पंचक। कितने बनाए थे? 1.25 लाख पंचक। कितने? और उन्होंने दुनिया वालों को ज्ञान दिया, मूर्खों, पन्ना परम धाम देख। क्यों? आज भी हमने पूज्य गांधी पुजारी महाराज से सुना था कि कई लोग श्री घुम्मट जी को समाधि कहते। धिक्कार है उन लोगों को, ये मुंह से शब्द निकाले। अभी भी मेरे पास है, अभी किसी को शक जाता मैं बताता हूँ आपके पर। उन्होंने बताया था, लोग ऐसे कहते हैं पन्ना जी साक्षात धनी का दरबार है, लेकिन बकने वाले भक्ते भी हैं। जीवन मस्ताना ने कहा, बार कमानी दरवाजे पर खड़े, पन्ना परम धाम देख, आशिक को आराम देख, करके प्रणाम देख, सकल दुख भाजे है, कहते मस्तान जी को लगी इष्ट प्राण, रूप देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में विराजमान है। बोलो श्री। तब सुंदर साथ जी उस घुमट दरबार के ऊपर 5.5 किलो सोने का जो पंजा था वो हिलने लगा। क्या समझो आप? उनको जवाब दे दिया, अंदर आने दो, ये मेरा साथी है। पंजा जी ने 2-3 साल हमारी हुई होगी सुंदर साथी, हम भी गए थे। अब यही बात है कि जिन पाया तिन माए समय, लेकिन तो बाहर हो गई अब बात। और फिर भी साथ था। पन्ना जी गए पहली बार जीवन में त्रिच चौथ का उपवास, कभी मौका नहीं मिलता था कि अभी तक करनी होती थी पंचमी के दिन। रामनाथ जी मंदिर को छोड़ना था, जानबूझ के भाग गए हम लोग पूरा परिवार। शाम को जो 6 बजे का सीन, मेरा कनाडा वाला बेटा भी था, तो सब हम लोग बैठे थे घुमट जी के सामने। वो जैसा बोलता हूँ तो समझ में आता है, घुमट जी के सामने तो क्या होता है, बंगला जी के पीठ, आप समझे? तो उधर बैठे थे, तब धामी माताएं बहनें सब आई और गरबा करने लगी, गरबा खेलने शुरू किया। साल में एक ही बार पंजा जी का झिलना होता है। आज होगा, आज नहीं कल हो, पंचमी के दिन साल में एक बार पन्ना जी का झिलना होगा और ऊपर ध्वज चढ़ेगा कल पंचमी के। अब हम लोग बैठे थे, इतने में गरबा शुरू, हनिहारे जिलन रंग स्वामा ऐसा कुछ गाते पंजाब पन्ना जी की बहनें। हम लोग कार्यालय के पास जहाँ प्रवचन होता है ना मंच, हम लोग वहां जाके बैठे। इतने में कुछ ऐसी कुछ चमत्कारिक लीला बनी रांची जाती कि आधे गुम्मट के ऊपर इतना प्रकाश आया जैसे सुवर्ण से भरा हुआ गुम्मट, आगे पीछे कुछ भी नहीं। तब मुझे आज भी याद है, मेरा हितू जो कनाडा है उसने पूछा, दादा ये लाइट कहाँ से है? मैंने बोला मैंने वही कहा जो कहा है वो कह कि हमारे ट्रस्ट में हम जब थे तब से एक फॉक्स की लाइट की व्यवस्था की है। तो किसी ने फॉक्स चालू किया होगा, लाइट की फॉक्स समझे तो ना है, उस घुमट के ऊपर चालू कर, यही याद मेरा था। तो उठ के वो देख के गया, गली में जो घुमट जी के सामने ही परिक्रमा शुरू होती है बंगला बीच बीच में, वहां तो लाइट थी नहीं। इतने में तो शोर हो गया, सब लोगों ने कैमरा में, मोबाइल में हम लोगों ने भी टच कर लिया। इतना सिर्फ घुमट जी सुवर्ण से बड़ा हुआ, इतना नूरमय तेज था
जीवन में पहली बार हम लोग, हमारा पूरा, आज भी मेरे पास फोटो उसका। कहने का तात्पर्य मेरे साथियों, धनी की मेहर कब होती है समय नहीं देता है। जिस भावना के साथ, जिस श्रद्धा के साथ चले जाए, हाँ बहुत कृपा, और घड़ी भर के लिए खत्म हो गया। इतने में सब लोगों ने मोबाइल में टच कर लिया, तो मोबाइल पे साथ। उसी तरह मेरे सुंदर साथ जी यहां पर कि पन्ना जी शाश्वत लीला, शायद आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना मैं बता देता हूं। बंगला साहब के अंदर श्री जी को जामा पहनाया जाता, नीचे वाला भी पहना, ऊपर जामा जो। तो कभी कभी पुजारी महाराज जी को पूछना, जामे के बगल में पसीना होता है। आज भी, आज टुडे ये लीला है पन्ना। क्या समझ, अब दुनिया वाले क्या समझे। अब यहाँ प्रश्नोत्तरी हो रही है जान मोहम्मद और मेन खान और फतेह मोहम्मद से। खुदाई की सूरत का मुझे दे उत्तर है, फरमाया फरमान हदीसों कर मेरी जमा खातर है। कि हदीसों के अंदर, कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला का, अब शब्द बोलो तो घबराना नहीं, अल्लाह ताला ने पूर्ण परमात्मा का स्वरूप साकार। कैसा है, कल बताया, पूछा था आपको, कैसा है, साकार। क्यों, दो प्रमाण मिलता है हमारे साथ में कि जब मैं आपके सामने आया, आप मेरे सामने आया, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो बातें तो जो चेतन होगा वही करेगा, पत्थर करेगा। बोलो भाई। तो 90,000 हर्फ कहना वाला ने कहा और सुनने वालों ने सुना, तो चेतन था तब तो कहा होगा कि वैसे कह दिया होगा। समझ गए। इसलिए राज्य का स्वरूप कैसा है, शास्त्रों में भी लिखा है, मैंने कई बार आगे शायद कहा है, नागराज्य जन चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्यम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारे सनातनम। परमात्मा का स्वरूप चिदघन स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंदमय स्वरूप है, नूरमय स्वरूप है, अति कोमल, अति मुलायम, अति सुगंध ही सुगंध भरा उनका स्वरूप। अब भाई सुंदर साथ, अब जिसको कुछ लागी हो न, या तो कुछ मिला हो, उसको आनंद कुछ अलग होता है। देखनारा माई पढ़ाते माशुक माने और देखनारा राजेश बने। मन करता है बार बार। सुंदर साथ जी 50 साल से राज्य की कृपा, दादा का आशीर्वाद, सरकार साहब का हमारा आशीर्वाद, मेरी सेंचुरी, हाफ सेंचुरी हो गई। 55 साल मेरी शरद पूर्णिमा पन्ना जी में हुई, और बाकी के बीच में चला गया हो अलग। क्योंकि कहीं मन हो, आज भी बात हुई थी दिलीप महाराज रविंद्र पुजारी से, मन बहुत तड़प रहा है पन्ना जी के दर्शन के लिए, क्या करें। अगर कहीं खिंचाव है तो एक है कुंभ, मेरा तो नहीं बुला रहे हैं, और हम क्या। अब यहाँ जवाब दे, रैये तरवी फिल लैल तुल महराज एक कलाम बरहक है, कई दिल तुम्हारे शके देवो जवाब माफक। अब उन्होंने क्या जवाब दिया कि कुरान में लिखा है कि जब मोहम्मद साहब दीदार करने गए, अल्लाह का दर्शन करने गए, अरसे अजीब गए, मूल मिलावा में गए, तब का स्वरूप तो ये लिखा हुआ है, रुए तरबी फिल लैल तुल महराज, महराज की रात्रि, दर्शन की रात्रि, ये समय का वर्णन बताया। तब फतेह मोहम्मद का है, इनमें ना कछु शक। बोलो श्री। क्योंकि सुंदर साथ भी मुसलमान मर मिटेंगे, अपने कुरान के बाबत में इतना भी झूठ और गलत बोल सकते, हम बोल सकते, हिंदू बोल सकते, मर जाएंगे मुसलमान कभी। जाहिर कर हम ना सके शरा जाए परस्त बुर्जक। अब फतेह मोहम्मद ने अपना पलटा मार दिया कि जान मोहम्मद, मेन खान,
अव्वल खान, बात तो तेरी सही है, लेकिन राज किसका है यार? बोलो, औरंगजेब का। तो फतेह मोहम्मद ने ये बहाना निकाला कि जब तक औरंगजेब सरातोला यानी कर्मकांड के बंधन में है, अब जब तक वो खुद ना माने तब तक हम उसको मान्यता दे सकते हैं। कैसे हम उसको अल्लाह ताला माने यानी परमात्मा माने? अब देखो जवाब क्या मिलता है जान के साथ। सो हमको महारत तीन वास्ते कहो न जाए, हदीसो भय मायने अब तुम्हारा क्या बसा है। उन लोगों ने कहा भाई तेरे ग्रंथों में लिखा है, तेरे कुरान और पुराणों में लिखा है कि इसी वक्त पर वो अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे, फिर भी तू मानने के लिए तैयार है और तू किसका बहाना बता रहे औरंगजेब। अब सुंदर साजी ये जो जानकार थे, जो फतेह मोहम्मद, अरे जान मोहम्मद अव्वल खान, उसके रोम रोम में राज्य की शक्ति भरी हुई, क्या जवाब देते। तब फतेह मोहम्मद फिर गया, जो लो पातशाह ना आवे बिच दिन। समझ में आती है चौपाई? नहीं समझा। फतेह मोहम्मद ने क्या कहा कि ये धर्म के अंदर, संप्रदाय के अंदर जब तक औरंगजेब ना आवे तो लो आगा हम क्यों करें, तब तक हम लोग आगे वानी कर सकते, पहले लावे आकिन, क्योंकि औरंगजेब बादशाह का राज है, शरा तोरा है, कर्मकांड का बंधन है, इसलिए जब तक औरंगजेब ना माने तब तक हम बात कबूल कर सकते। बात वाणी में लिखी है, कुरान में लिखा है, हदीस में मानते हैं, लेकिन ईमान किसके ऊपर है? अब ध्यान के साथ सुनो। तब जान मोहम्मद ने कहा तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान है। अब समझ में आए? तुम्हारा ईमान कहां पर है? औरंगजेब। सुंदर साथी मुझे क्षमा करना, कोई बंद बेस्ती पागड़ी नहीं ना पहनना मेरे साथ, हाथ जोड़ के कहता उसी तरह हम लोगों का भी ईमान राज्य के पर नहीं है। माफ करना, एक कठिन शब्द है, आप लोगों को निशान होगा गुरुओं के ऊपर, बल्कि राज्य ने कहा है कि तन शरीर माया का जो सत्य है ये वाणी, सत्य है एक व्यक्ति पूजा में मत पड़ो। बोलो श्री, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी भावना है, उसको बंद रखो, लेकिन व्यक्ति पूजा में मत पड़ो, वाणी में लिखा। जैसे मान लो कि आज मैं मेरे ऊपर ही ले लो भाई, क्यों दूसरे पर? किसी की श्रद्धा बढ़ जाए, अरे अमृत भाई ने इतनी ज्ञान, इतना चर्चा, इतने वाणी, तो वो मेरी पूजा करे, एक गलत है, गलत है, गलत। मैं किसकी वाणी लेके बैठा हूं? मेरे प्राणनाथ जी की। तो मैं क्या कहूं, मेरे प्रति श्रद्धा रखो, भावना रखो, लेकिन पूजा किसकी होनी चाहिए? राज्य की होनी चाहिए, प्राणनाथ जी की होनी चाहिए। अब ये जवाब यहाँ जान मोहम्मद ने दिया कि तेरा ईमान औरंगजेब बादशाह, तुझे वाणी पर विश्वास है। अब समझ में आया कि नहीं आया कि कुरान हदीसों में जो लिखा है कि इसी वक्त पर अल्लाह ताला परमात्मा श्री प्राणनाथ जी आएंगे, तो तुझे विश्वास नहीं तो क्या हो? एक खट बड़े भाई आपस में तब इन्हें छोड़ दिया पठान है, तो मने करो जान मोहम्मद है, खुद आवे नहीं जान है। मिल पठानों ने मने किया जान मोहम्मद को सबने, तुम क्यों वैरागी के कदमों लगे, क्या जाने मोमिन नहीं। तब सारे मुसलमान जो गंदे थे वो इकट्ठे हो गए, क्योंकि लश्कर अब फतेह मोहम्मद की चल बड़ी, तो सब ने मना किया जान मोहम्मद को, जान मोहम्मद तू क्यों वैरागी के पीछे पड़ा है, तू क्यों फतेह मोहम्मद की बात सुनता नहीं। लड़ाई होने लगी, सुनी सीधी शायद ने तब बरजा जान मोहम्मद को, जिन तुम जिद करने जाते कि भाई किसके साथ तुम जिद कर। सही आदमी के साथ बात करने में आनंद आता है, गंदे लोगों के साथ बात करने में भी मजा आती। सुंदर सादी गुजराती में बहुत सरस करू, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात है, पर गद्दे सो गद्दा मिले तो करे लातम लात। बोलो श्री, ये चौपाई किसने तुमको नहीं सुनाई होगी? ज्ञानी सो तो करे ज्ञान की बात, गद्दे से गद्दा मिले तो वही करेगा। सुंदर सा, इसलिए आगे भी कह दिया है। सुंदर सा जी ध्यान के साथ सुनो, जो वाणी में लिखा वही शब्द में कहूं। दान देना
तो पात्र को देना। नहीं समझे? कितना भी, मैं नहीं कहता ना करो, सेवा खूब करो, लेकिन दान शब्द मेरे अंदर, मेरे दिमाग में नहीं बैठा। लिखा हुआ है कुछ भी, मैं नहीं मानता हूँ दान। अब आगे हरजी व्यास का प्रसंग आप लोग सुन चुके हो। तुम्हारे ट्रस्टियों को कहो इस प्राणनाथ जी के मंदिर में सेवा होती है, दान नहीं होता। अब ये कड़वे वचन है मेरे। तुम प्रेम सेवा से पाओगे। अब थोड़ी बात समझ आई है सुंदरता जी, मैं आपके चरणों में रखता। मैंने एक दिन शरद भाई को बात किया, तो शरद भाई कहते अमृत भाई जी आप भी ट्रस्टी तो हो। मैंने भी लखो, लेकिन भाई मैं नया नया आया हूँ, अभी तुम्हारे साथ थोड़ा सा परिचय होगा, उसके बाद भले मैं ट्रस्ट वो तो हूँ सुंदरता जी हूँ। आज मैं गर्व से कहूँ कि इस मंदिर को 42 मंदिरों में से पहला जो ट्रस्ट बनाया हो तो चिंबा मंदिर को। सब अपना अपना खत्यार लेके बैठ गए थे, हमारी मिलकर हमारी जायदाद। भला हो जाओ मेरे दादा आनंददास दादा को कि उन्होंने कृपा कर दिया और सुंदर सास को सौंप दिया। बोलो श्री। ऐसा कोई नाम मिलेगा संत, और उसमें कितनी कठिनाई गई है। आज मैं राज्य के चरणों बैठ में कहता हूँ कि रजनी सरपंच मर गया, अभी है नहीं, उन्होंने जो मुझे हेल्प किया, मेरी आपको बताता इस ट्रस्ट को बनाने के लिए। अभी बात कहने का तात्पर्य सुंदर साथ जी, अपनी संप्रदाय की प्रणाली का कुछ अलग है। नवधा से ये सब बोलते हो तो चलती क्यों नहीं? तुम्हारी भक्ति नवधा से अनन्य प्रेम लक्षणावधि, दुनिया की चाल और हमारा चाल में क्यों मिला कर ले चलते हो? हम नहीं चलते। तो बात ये हो रही थी सुंदर सा जी कि प्रेम और सेवा हमारा दो शब्द। दान दो तो पात्र देख करके यही बात चल रही थी। क्यों? मैंने अनुभव किया है, शायद सरसावा से आ रहा था, अंबाला कैंट के स्टेशन पर मैं बैठा था, रात्रि की मेरी ट्रेन थी वापस आने की, और दो ऐसे ऐसे ही बच्चे थे शायद, ऐसे वो आया, ऐसी मेरी बनी हुई बात करता हूँ, ऐसी टांग बना के आया जैसे ऐसी टांग टूटी हुई। तो मैंने 10 रुपया दे दिया। थोड़ा सा दर्द हुई, इतना छोटी उम्र में दर्द। उसके बाद 10 मिनट में दूसरा लड़का आया, तो बोले वो भी ऐसा करके आया, यार इसको तो दे दिया। कि नहीं देखो वो चलता जा रहा है, और रियल में वो ऐसी एक्शन उसने की थी, मैं जब को उसका टांगे टूटी है, बोले तू भी तो मैं भी ऐसा ही। राज्य के सामने बैठा हूँ, अंबाला कैंट स्टेशन पर की बात है, ऐसी कर देते हैं वो लोग कि जैसे उसकी टांग टूटी। कहने का तात्पर्य दान उसको दो। बहुत हो मेरी बहन, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ दे दो। अब बहनों का भी दर्द होता है, स्वभाव होता है, दयावान होता है, धीरे से निकालते और 10 रुपया दे देती। अब वो 10 रुपया लेके अगर पकौड़ा खा ले, आलू बड़ा खा ले तो धन्यवाद, लेकिन जाएगा कहाँ पोटली पीने के लिए? बोलो श्री। अब समझ में आती है मेरी बात? तो उस समय होगा क्या, ये भी सुन लो कि दान लेने वाले से ज्यादा दान देने वाला गुनहगार है। बोलो श्री। अब समझ में आता है? तुमने कुपात्र को दान दिया इसलिए तुम गुनहगार। उसी तरह पहले दिन की चर्चा शंकर भगवान ने क्यों नहीं कही उमा को उठा के अमरनाथ की गुफा में क्यों नहीं गया कि ये ब्रह्म ज्ञान किसी फालतुओं को सुनाया जाता नहीं है, इसलिए एकांत में ले गया। ज्ञान भी कोई पात्र को। और आगे मैंने कुछ कह भी दिया, रमण मास्टर याद है आपको? उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत। याद है इमरा भाभी? नहीं ना, तने याद है? उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोप। अब याद कराऊंगा तो आ जाएगा कि मूर्ख मानसों ने एक ज्ञानपन आपको जो ये माफ करना, कोई अपने पर सिर पे बांधना लेना। अब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो संस्कृत में ये बात आई थी, मैंने आप दोनों को कही,
रमण मास्टर जी था। अब 2 मिनट में बता देता हूं कि चिड़िया थी, चिड़िया तो जानते हो ना, चकली। तो चिड़िया बेचारी एक एक दाना लेकर के, एक एक तखला मतलब तिनका लेकर के अपना माला घोंसला बनाती है। तो सियारा का टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा इस दृष्टांतों में, ठंडी का मौसम थी। तो बंदर लोग क्या करते थे कि चनोठी, चनोठी, चनोठी जानते हो? अब याद आया अभी, चनोठी ना डाखड़ा, चनोठी ना डाखड़ा ले आया अने बंदर लोग चारों तरफ बैठ गए, बीच में रख दिया। तो बंदर अपनी बुद्धि से क्या समझा कि चनोठी का 2 रंग होता है, नीचे बड़ा लाल और ऊपर। तो बंदर क्या समझे, काला काला धुआंरा और लाल लाल देवता है। और बंदर लोग सारे बैठ गए थे, ठंडी की मौसम। अब एक चिड़िया थी, ये डाई होती तो अच्छा होता, लेकिन 1.5 डाई थी, नहीं समझे? खाली डाई होती तो अच्छा होता, लेकिन 1.5 डाई थी। अपनी गुजराती भाषा में चौपली, ये जो ચોપલાશ ના કરવી જોઈએ। એને થયું કે હારા 5-5 મણના પઠ્ઠા છે, एक छापरू बनाઈને रहता हो, यानी एक पर्णकुटी बना के रहते हो तो ठंडी से तो बचे। ये खुले में बैठा और चनोटियों का पेड़ करके लेकर के बैठे। तो चिड़िया आके सलाह देने लगी कि हे बंदर भाई साहब, जेठ जी महाराज, मोटा એટલે જેઠ જ થયા ને, हे बंदर जी महाराज, इतने बड़े बड़े होकर के इस चनोटियों को, डाखड़ी को लेकर के बैठो, क्या उससे तुम्हारी ठंडी दूर होगी? उससे थोड़ा अग्नि अंदर है तो तुमको। तो सुन लिया, बेचारी अच्छी करी, लेकिन एक था मेरा जैसा, है तू इतनी, नहीं समझे, है तू और हमको शिखामन देने आई है, नहीं समझे? मॉनिटर था बंदर का, गलाम बम तोड़ो, ऊपा होप करे हो पेपरा गावाड़ पर चढ़ चढ़ गई, बड़ी चकलियों नो मारो, चकलियों नो मारो। ये संस्कृत में मैं पढ़ा था 8वीं क्लास में कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय, के मूर्ख लोगों को, मूर्ख लोग, अरे महाराज पंखो नहीं उड़ी जाए, एक तो मोड़ा और डिस्टर्ब करो, चल भेजा। बोलो श्री उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय, मूर्ख लोगों को ज्ञान देना भी क्यों सहन नहीं हो सकता, उसको सहन नहीं हो सकता है। एलर्जी बहुत लोगों को होती है। अब आइए मेन बात पर आइए सुंदर साथ जी। तो तब जान मोहम्मद ने कहा, तुम्हारा ईमान होगा सुल्तान, ऐसा तुम क्यों कहो जब देखे हक पहचान। इस साक्षात कुरान में लिखा, हदीसों में लिखा हुआ, श्री प्राणनाथ जी महाराज आखिरी जमा इमाम है जी, आखिरी जमाने स्वयं आए हैं। क्यों आप बोलते सुंदर साथी, लड़ाई ये तो अमल दज्जाल का सो जाए लोग का बाप है, समझे गए? दज्जाल का सब इमाम आए होते हैं, 306 से छूटे तुम जिन पूरा करो आप है जान मोहम्मद, उसके साथ मत कर भाई। तो कहा जान मोहम्मद ने कहा, मैं दज्जाल लगा मैं तेरा कहा क्यों करूं, ईमान खतरा हो। ना तो साहेब देखिया जहाँ अपना ने अपने ने तहा खतरा होत है, ये मुक्ते कहो ना बहने पठानों पर आन गया जान मोहम्मद अल्लाह रे मारे। पठानों ने निर्णय कर लिया कि जान मोहम्मद को भी जान से मार दो, ये है मुसलमान। इन हमारे दिन में छोड़ दिया व्यवहार, वो मुसलमान होते हुए मुसलमान की बात छोड़ करके हिंदू वैरागी के पीछे पड़ गए हैं और उसको परमात्मा समझकर बैठ गए। तब रात को मिल के आए जिन्हें 10 बार है, श्री जी साहब जी बैठे थे आगे, हुसैन इमाम थे उस तो आ रहे। अब पठान लोग रात को आए, कहाँ आए? श्री जी हम विराजमान थे,
वहां पर आए, इत बैठी मजलिस भर के बावजूद है, मोमिन आगे किताबें रह लो पढ़ धरी सो है। भाई इतना चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसी बात को समझ में आ जानी चाहिए। श्री जी महाराज चर्चा करते थे, कुरान दोनों ग्रंथ पढ़े थे। देख दज्जाल मजलिस है करने लगा शोरे, तब भगत जी क्या करे, हम करे लड़ाई जोरे। तुम टिक्का माला पहने तो और क्यों पढ़ो कुरान है, बोला श्री ये रवान है नहीं, तुम कहो सुनो कान है। ये कानून नहीं है कि तुम हिंदू होकर हमारी कुरान को हाथ लगाओ। तब श्री जी ये कहा, हम बरजत है तुम्हें खुदाए और रसूल की मोहब्बत बांधत है आपस में हम। तुम जिसको अल्लाह कहते हो, खुदा कहते हो, उसको हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। हम दोनों को एक करते हैं, तुम लोग अलग करते हो। यही बात गांधी जी ने ज्ञान लिया था, तो उसने भी अपनी काव्य में लिखा, ईश्वर अल्लाह एक नाम सबको सम्मति दे भगवान। उसने लिया, ये गांधी जी ने ज्ञान इस पार ब्रह्म परमात्मा वाणी से लिया था। सुंदर सा उन्होंने सत्याग्रह किया, बिना हथियार किया, ये प्राणनाथ जी की वाणी से किया। प्राणनाथ जी के भी हथियार लगे नहीं, और पूरे हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे। एक ज्ञान गांधी जी ने स्वीकारा था। लेकिन आज हमारे अगुवे बैठे अपने ठामों पर, किसी के पेट का पानी भी हिल सकता नहीं है कि राज्य में अपनी भाजपा चल रही है, हिंदू धर्म के प्रति भाव है, तो अपनी बात दुनिया के सामने कम से कम रखे तो। हर धर्मों का ज्ञान, हर संप्रदायों का ज्ञान, हर देवी देवताओं का ज्ञान आपके टीवियों और चैनलों पर आता है। नहीं आता है तो मात्र एक हमारे संप्रदाय। बोलो श्री, क्यों हम एक दूसरे के टांगे खींचने में पड़े हैं। हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा। बड़ा एक राज्य है, उसको समझने की किसी की तैयारी, अपनी बड़ाई। बीच में चला था मुरारी बापू और स्वामीनारायण वालों का, सुना था आप लोगों ने नीलकंठ के बारे में, क्या क्या कुछ हो गया था। इस बार अगर खुद कर दे, लेकिन तब हमारे सारे अगुवे जो है ना, वो वहां थे, नेपाल में, आसाम में थे, वहां चलती रही थी। उस मौका था कि ना मुरारी बापू है ना ये है, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत प्राण ना थे, और तुम्हारे वेदों और कतेबों में लिखा हुआ ज्ञान ये जाहिर करने का मौका था। लेकिन सुंदर साहब, कौन कौन किसकी हिम्मत करे, किसका कहां से ताकत है कि हिम्मत करके बतावे। सुंदर ना लड़ना अंदर आपस में, हमारी लड़ाई करो, हमसे झगड़ो, जब मौका है। सुंदर तब तीन को तुम ढा बताओ, तुम्हें किन फरमाए, तब जान मोहम्मद बोलिया, तुम्हें किने ना ये बताए, मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम ले तालीम है। अब जान मोहम्मद मुसलमानों के लगे, भाई मैं तुम्हारा उस्ताद, उस्ताद यानी गुरु, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, एक ज्ञान मेरे पास है, मैंने तो तुमको तालीम दी है, ये तुमको बात किसने समझाई है। अब बातें करने लगे, बड़े बहुत अजीम है। यों करते जोश महीन को, जब अराय आया जोश गाजी खान को, दज्जाल लड़ा दे को रहे। अब मजलिस चल रही थी, इसमें वो पठान लोग लड़ाई करने आए, तब ये जो मेन खान और पठान बैठे थे, वो उठ पड़े कि वो अंधो, अल्लाह ताला की मजलिस चल रही है। नहीं समझे आप लोग, धर्म का ज्ञान चर्चा की सभा चल रही है, और मजलिस में दखल देने के लिए बताओ तुम्हारे कुरान में और तुम्हारे ग्रंथों में कौन सा ज्ञान लिखा है। उठ पड़े मुसलमान, भाग गए। दज्जाल आए थे, ए भगत जी हम जात हैं, हमको की जो माफ है। नहीं समझे, लातों का देव, बातों से थोड़ा मानते। जब मीन खान उठा डंडा, चल जाते। हम तो अब जाते हैं, हमारे दिल हुए साफ। कैसे साफ हो गए? डंडा से। अब हमारा दिल, हम तुम्हारे मजलिस में दखल करेंगे। उठ भागे, यहाँ कह गए सिपाही में इसके हजोर है, यारो बड़ा जादूगर है, हमारा कछुना चला जो रहे। उन अंधों को पता क्या है कि वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत प्राण नाथ है। जब पहचान है तो ने राजी ने क्यों वाणी में पहली किताब में पहले प्रकरण में लिखना पड़ा कि हजुआपण नदी लिखा। इसलिए तो जांचवानी
इधर बाज का भरो, इधर बाज। वो बताया था ना चुंगू वाला, किसने नहीं सुना था चुंगू का ज्ञान? चुंगू क्या होता है? इधर लपका मारे, इधर लपका मारे, इधर लपका मारे, इधर लपका, वहां तक तो ऑर्डर में दूध आ जाए, घर मालिक कान पकड़ करके खिड़की पर बांध ले। हमारी ये हालत है, कभी इधर लपका मारो, कभी इधर लपका मारो, कभी इधर लपका मारो, मुंह में जाक भी नहीं आएगी और समय पूरा हो जाएगा। गोपाल नाम सत्य है, बोलो श्री राम। घबराना नहीं, तुम्हारा नहीं, तुमसे पहला तो हमारा आएगा, बोलो श्री। लेकिन आने वाला है, चिंता ना करो। और फिर तुम्हारे पास में कुछ हथियार रहेगा। जब चद्दर ढक गई, उसके बाद कितना भी प्रयत्न करोगे, ऐसा मौका फिर कहां। इसलिए राज्य के चरणों में आ जाओ, धनी के गालो, गुण गालो, और मेरे सुंदर साजी अपना आनंद ले लो। यारो बड़ा जादूगर हमारा कछुना चला जो रहे हो। इन समय भाव सिंह को अब जाकर एक बार बोलो, बोलो श्री। इतनी यहाँ मजलिस होती है, धमाल होती है, लड़ाइयां होती है, कारण कारण बन गया सुंदर साथ जी। अब राजा भाव सिंह को ईमान आया था, हिंदू राजा था, लेकिन राज्य को मंजूर नहीं था। भाव सिंह मौत के पेट मर गया। अब कहते हैं मर गया, बोलो। अभी तो मैंने कहा गोपाल नाम सत्य में गया। तो राज्य में नियम है कि जो राजा मर जाता है, उसके बाद लश्कर का जो वड़ा होता है, कोई उस राज्य के ऊपर गादी पर बैठ सकता है। जब मेरी बात समझ में आ जाए तो बोलो हाँ। तो चार जो थे, उसमें सबसे बड़ा तो फतेह मोहम्मद था। नहीं समझे आप लोग? जान मोहम्मद, मेन खान, अव्वल खान थे, लेकिन उस चारों में कौन बड़ा था? तो गादी पर कौन बैठेगा? तो यहाँ भाव सिंह मर गया कि फतेह मोहम्मद गादी पर बैठा। तुरंत उन्होंने ऐलान करा दिया कि कोई भी औरंगाबाद में हिंदू को संत रहता है, उसको पकड़ो और जेल में डाल दो। बोलो श्री। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, कर दिया। अब सुंदर साथ आए औरंगाबाद में भी, ऐसे बिक के टुकड़े मांगे ध्यान के साथ, और फिर समाधान में स्वामी जी छुप जाओ, सुंदर साथ छुप जाओ। फतेह मोहम्मद ने ऐलान करवा दिया है, अब सबको पकड़ पकड़ करके अपने बंद में डाल देंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, छूटने में कोई प्रॉब्लम। अब छूट गए सुंदर साथ। फतेह मोहम्मद ने 3 समय किया, चाकरों को हुक्म है, ढूंढ काला वैरागी देख में हम। तो भाई समझ गया। अब सुंदर श्री जी साहब जी उनके पूरे रह जाए हवेली पास है, उत्तमुल्ला के घर करते हैं ना कहा विश्वास है। अब स्वामी जी सब सुंदर साहब तो छुप गए। आप लोग सौराष्ट्र काठियावाड़ में गए हो, कहीं गए तो होंगे, कोई ऐसे गांव में, जैसे हमारे मामा का गांव था मैंगनी, तो उसमें क्या था, डेलियां होती, डेलियां समझो, 5-6 घर हो ने, अगर एक गेट हो, गेट के अंदर चले जाओ तो 2-4 घर। अब समझ में आना है कि यहाँ प्रैक्टिकल तो है नहीं टिम्बा में किसी का, तो मैं बताऊं आपको, है ना? हाँ, देशे का घर છે ને રતનપુરા બેસતામાં છે, હવે સમજો। तो सुंदर साथ जी ध्यान दी। अब यहाँ मैं कितना मगज दौड़ाता हूँ आप लोगों को समय। तो स्वामी जी प्राणनाथ जी अपने साथियों को लेकर ऐसी दिल्ली में घुस गए। तो दिल्ली में 2-4 मकान थे ने, तो बाजू में फतेह मोहम्मद का ही मकान था। नहीं समझे? दिल्ली में 5-6 मकान थे, उसमें श्री जी तो भूल गए, कोई अपने वाले के घर, और वहां जाके तो तर्जुमा और ज्ञान कहानी चल रही है। स्वामी जी को पता है नहीं कि ये फतेह मोहम्मद का बाजू में। अब सुनो जरा मजे की बात। श्री जी महाराज जी उनके पूरे रहे जाए हवेली पास है, उत मुल्ला के घर करते कहूँ विश्वास है, लगे कुरान उतारने, लोभ दिखाया 3 ने, वो तो राजी भैया बैठे लालदास चरण है। 3 दिन कहाँ रहे, ढूंढे शहर में ठोर है। अब वैरागी को, अब सुंदर साथी जी छो, राज्य की कृपा देखो, फतेह मोहम्मद ने हुक्म तो कर दिया, लेकिन फतेह मोहम्मद के मोहल्ले में कोई जाए खाई नहीं समझा। और राज्य बैठ कहाँ गए, उनके ही घर में जाके बैठे हैं। लोग शहर में ढूंढते रहे, कहीं स्वामी जी मिले। अब सुनो के ये है राज्य की, यही राज्य की लीला सुंदर साथ जी।
भवानी बड़ मिला गया दिन भर जो रहे बरियाए के भाग के छुटा जाओ भवानी हम दिखाओ विरागी हम ढूंढ सके अपनी। लोग थक गए कि भाई हाँ गांव में तो कोई जगह पर है नहीं। तब तब भड़कल दरवाजे लोग को दिया जवाब है वैरागी तो जात रहे तुम जिन भटको इन बाब। तो फतेह मोहम्मद को समाचार दे दिया कि स्वामी जी तो वैरागी वैरागी सुने स्वामी प्राणनाथ जी तो यहाँ से बैठे थे कहाँ पर। अरे उनके घर में अभी तो बैठा गया नहीं है। जान मोहम्मद आया फतवल्ला के घर बोले श्री कहा वैरागी देख के पूजी सी जी की खबर है कि वो प्राणनाथ मोहम्मद के मुंह में कहा बैठे हो जहाँ काल बैठा है उनके घर में तो आप ये तो ठोर दज्जाल की तुम डरत नहीं इनसे। मुझे क्या पता किसका घर है भाई मैं तो बैठ गया। देखो क्या लीला राजी महाराज की इनके आदमी तुमको ढूंढत पीरत सब ठोर ये मोहल्ला फतवल्ला का ये लड़ेगा तुमसे जोर। इसलिए महाराज अब कृपा करो मैं आया हूं अब यहाँ से कृपा करके निकल जाओ। अब श्री जी ने उठाया डेरा बड़कल दरवाजा। नहीं समझे आप लोग भाई अब टिम्बा गांव का दरवाजा किसी को बता क्या बताया वो आनंदास महाराज का दरवाजा। अहमदाबाद में जाओ तो दरवाजा अहमदाबादी दरवाजा समझ में आता है। चौपानेर दरवाजो मांडवी दरवाजो तो ये प्रमाणे औरंगाबाद का दरवाजा था गेट जो निकलने का था उसका नाम था बड़कल दरवाजा। कौन सा हमारे शुक्र याद राखो તમે રાખો ને આવતી વર્ષે કોમલ રાખજો। બોલો શ્રી बड़कल बड़कल दरवाजा। सीताब निकलो यहाँ से मोहे दिखा वो सीधी साहेब है साथ लाए कदम हकीकत कही तब है। तब जब लगा दिन उपदेश जी साहेब जी मेले लालदास है तफसीर लिख के मुल्ला के छोड़ी दिन प्यास है बुलाए लाए चरणदास को तफसीर छोड़ी दिन तो रहे 7 कोस चले गए गया भाव सिंह लश्करे भोरे। बोलो श्री प्राणनाथ। रातों रात चल पड़े सुंदरदास जी अब निकल गए। मैं आया तुम्हारे दीदार कहां से राह चल के मिला राह में भीमसेन जिनको लाए बुढ़ानपुर है कहीं भी तक सबसे न। मैं आया तुम्हारे दीदार को कोई दिन रहा कदम है 3 से सवाल लिखा है कुरान के लियाओ मलुक चंद्र में भेजे नवरंगाबाई बाद फतवल्ला पर ये हिदायतुल्लाह काजी पर एक दीवान आखर है। अब यहाँ से क्या होता है सुंदर साथ जी कि श्री जी महाराज एक पैगाम दिल्ली भी भेजते और दूसरा पैगाम फतेहुल्लाह पर यानी वो भी राजा बन गया ना इसलिए औरंगाबाद मतलब सुंदर साथ बेचारा बहुत कष्ट करते हैं। इसमें विशेष किसकी जिम्मेवारी होती है लालदास जी पैगाम पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है लालदास जी की। तो वो खुद पैगाम पहुंचाते हैं सुंदर साथ जी। विरजी पठाओ औरंगाबाद शेख बदल लाल खान है उन्हें आकोट से विदा किए क्यों एक होए पहचान है। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए औरंगाबाद की बितक गए अब कहो आकोट की कहो बितक है बुजरक है कहो बितक है बुजरक है। बोलो श्री अब सुंदर शाह जी आकोट का प्रकरण आकोट गांव शहर का नाम होगा। औरंगाबाद से श्री जी कहाँ गए अब जरा तैयार हो जाओ जरा सुनने वाले। जैसे दीप बंदर में आप लोगों को क्या कहा था आप बन जाओ जयराम भाई आप समझ में आती है कोई बात उसी तरह अब ये चर्चा सुनने के लिए आप अभी भूल जाओ कि मैं कृष्ण प्रणामी हूं मैं निजानंदी हूं मैं सुंदर साथ हूं मैं परमधाम की आत्मा हूं मेरा धनी अक्षराती सारी चीजें बोल जाओ। भाई मैं बोलता हूं समझ में आता है समझिए। तो क्या बन गए आप कोरे जीव समझ में आया। मैं कुछ नहीं हूं उसका मतलब क्या हुआ आप कोरे जीव हो गए। अब यहाँ सिंहासन पर बैठा है मेरा प्राण नाथ। अब क्या हुआ सुंदर सा जी मैं पहले थोड़ा बता भी दो आपको ताकि थोड़ा मन में आनंद भी आ जाए और थोड़ा सुनने का तुम्हारी जिक्र भी हो जाए कि आकोट तक सुंदर साथ जो साथ थे वो सब दुधले हो गए। दुधले समझ दो नाराज हो गए निराश हो गए कमजोर हो गए। क्यों क्योंकि तुंडे तुंडे मतिर बिना
15-25 बैठे होने, हर मगज एक जैसा थोड़ा होता है, हर किसी का विचार अलग अलग होता है। तो कईयों ने, अब ये प्राणनाथ है, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, समझ में आता है? तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहेब सो क्या छिपाओ जिसके हाथ है कितना भी छुपाओ। हम जानते हैं सुंदर साथ जी, राजी की बात मेरी बात नहीं। तब क्या हुआ कि सुंदर साथ अंदर अंदर घुस घुस कर, अब ध्यान से सुनो कि यार, एक कहते हैं कि मैं अक्षरातीत हूं, मैं पूर्ण, मैं प्राण, मैं अल्लाह, समझ गए? और हमको कहते हैं कि तुम परम धाम की, बोलो तो सही यार, आत्मा है। तो राज्य ऐसा खेल बनाया है कि साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म कहलाने वाला साथ में है, और हमारी तो हड्डियां पसलियां टूट गई। नहीं समझे आप लोग? ऐसा कौन सोच रहे हैं? बोलो, समझता जो श्री जी के साथ थे कि यार दिल्ली में 12 मोमिनों का चमड़े तुड़वाए, जिसको प्राणनाथ बनना है तैयार हो जाओ, एक एक आइटम गिनाता। उससे पहले की भी गिनाओ, प्रेम दरवाजे फांसी के, भूल गए तुम? दिल्ली में से शुरू करूं क्या? 12 मोमिनों के हड्डियां तोड़वाई, उदयपुर में आए तो सिर मुड़वाए, कान फड़वाए, मंदसौर में आए तो, अरे याद है तो तुम्हारा दिल भी उछले और कुछ आनंद तुम्हारा दिल में भी आए और अंदर भी आए। मंदसौर में आए तो भिख के टुकड़े मांगे, औरंगाबाद में आए तो कुछ और हुआ। अब हमको क्या समझना चाहिए? अब उनको तो हम कह नहीं सकते कि तुम अक्षरातीत नहीं हो, नहीं समझे? दो ही बात होगी, या तो वो अक्षरातीत नहीं, या तो मैं परम धाम की आत्मा। बोलो श्री, समझ गए? या तो मैं परम धाम की आत्मा नहीं, नहीं तो राज्य है, वहां इतना दुख संकट कष्ट क्यों हो? ऐसे विचार आए कहां पर? आकोट में। किसको आया? सुंदर, बोलो तुम्हारे मन में आए कि ना आए? शायद आवे कि ना, ऐसा कष्ट आ जाए तो आवे कि ना आवे? भाई मेरे मन में तो आए, तुम तो पूर्ण हो, इसलिए तुम्हारे दिल में ना है, मेरे दिल में। इसलिए अब इस प्रकरण लिखा है, राम मास्टर जी जरा ध्यान से सुनना। उस प्रकरण का हेडिंग नहीं लिखा है, लेकिन उस प्रकरण का हेडिंग है शुक्राना। क्या है? क्या अर्थ करोगे शुक्राना? नहीं ना तो हाथ हलाओ, मैंने शिरो वाला होती है। शुक्राना, अभिवादन, थैंक्स, आभार प्रकट करना। कितने शब्द बताऊं? किसका शुक्राना? राज्य का, कि इसे नरक बड़े चंडार माया में ला करके फिर भी धनी हमारे साथ रहते हैं, और हम ऐसे निकम्मे हैं कि उनके लिए ये सोच रहे। कुछ समझ में आती है? दिल टूट जाए साहब ये चर्चा सुनो, कलेजा फट जाता है जब ये चर्चा सुनो। अब एक एक चौपाई सुनो, छोड़ूंगा नहीं सुंदर साथ जी, जो प्रसंग है आपको पूरा पूरा पेट भर। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद। साक्षात लिखने वाले स्वयं प्राण वल्लभ श्री राजी महाराज शोभा लालदास जी को दिया है, कहने वाला स्वयं है कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथी, उस धनी का तुम कितना मेहर मानो, कितनी कृपा मानो, तुमको क्या दिया है और तुमको क्या मिला है। लेकिन बाल्टियां छती कर दो, अब उल्टी नहीं रख, कल बताया था ना, बाल्टी को छती कर दो, अंदर जाएगा। ले लो यार, कितनी बार कहूं?
एक बातुन तुम ऊपर है, अब दो है। चौपाई रोज बोलते हो पोपट राम राम। दो मेर देखत खेल में, अब आगे बोलो। दो मेर देखत खेल में, लोक देखे ऊपर का। अब दो मेहर कौन सी? जब चौपाई आई तो मैं पूरी विवरण करता। अरे भाई शोभा का तो इतना बंगला है, इतनी गाड़ियां पड़ी है, इसका मतलब कि शोभा के ऊपर तो राज्य की और हमारे पर नहीं। कोई मुझे मिलता नहीं तो मैं इस जीप काटता हूं। मैंने पहले भी कहा, दो मेहर देखत खेल में, लोग देखे। क्या देखा? क्या देखा? बंगला, गाड़ियां, खान पान, रहन सहन। अंदर देखा कि राज्य है कि नहीं? नहीं समझे आप लोग? बंगले में राज्य नहीं है भाई, किसी के ऊपर ना लेना मेरे सुंदर साथी। आगे चर्चा में शब्द आएगा वाणी में, ना हूं न हूं, ना ही रे हूं, ना ही मंदिर में, ना मस्जिद में, ना आश्रम में, ना ईंटों के चिने हुए कोई मकान हो। बैठा हूं तेरे दिल में, मैं तेरा। अरे ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श तो क्या कलूबे मोमिन, मैं तेरे दिल में बैठा हूं। यहाँ ढूंढो मस्जिदों में, मकानों में ईंटों की चिनाई हुई मत। इसका मतलब कल सेना का मंदिर नहीं आएगा, क्योंकि खोपड़ियां हल्की होती है ना, कि सच्ची बात गुस्सी नहीं है, और ऐसी बात तुरंत। अमृत भाई ने कहा था कल मंदिर नहीं जाना। बदनामी किसकी? अमृत भाई। ध्यान से साथ सुनो, बातूनी मेहर। इसलिए प्रकरण कभी पढ़ देना, वाणी खोलो तो हो तो पढ़ोगे ना। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, मुझे दुख प्यारा है, क्योंकि दुख में मेरे धनी की याद आती है। उस दुख में मैं उनकी याद में खो जाता, तेरी मस्ती में खो जाऊं, यही मन चाहता है कि एक पल। मन चाहता है ना, बाकी कहाँ चाहता है? कहने के लिए चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं। तो मन चाहता तो ले लो। अब सुंदर साथ जी, दो मेहर, एक जाहिरी और एक बात। हमारी मेहर बातूनी है, हमारे धनी, हमारे प्राण प्रीतम, हमारे प्राण वल्लभ, दुनिया के भगवान जैसे नहीं है, आया राम और गया राम। हमारा प्राणनाथ जी ने राइटिंग में लिया है, राइटिंग में लिखा हुआ तो कोई फरी ना जाए ना। नहीं समझे? बोलियो तो फरी जाए, पर लखेलू फरे करो। उन्होंने तो राइटिंग में दिया है। क्या कभी चौपाई पढ़ी है तो ने? परिक्रमा में आज ही पढ़ के आया हूं कि मैं ना रह सकूं रूह बिना। कोई अर्थ समझते हो? कौन कहता है? किसको कहता है? हमको, कि मैं मेरी आत्माओं के अलावा कहीं रह सकता। और उसका दूसरा जवाब भी सुन लो, अगर परम धाम की आत्मा होगी और उनका जवाब है कि मैं ना रह सकूं बिन, तो रूह ना रह सके मुझसे। जो परम धाम की आत्मा होगी वो अपने धनी के अलावा रह सकती नहीं है। अब है कि नहीं ये मीटर मेरे पास? अपना अपना राइट हाथ उठाओ, इधर रखोगे तो बीपी ऊपर नीचे चल जाएगा, अटैक में हार्ट जल्दी फास्ट हो जाएगा। तो कारिका माता, अंबा माता, दशा माँ, गणपति चतुर्दशी, माँ पावाते घर थी उतरा। बस तो ऐसे बोलते टाप 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 टाप। बोलो श्री। આ જેટલા હાજ ને બધા મોટ 420 છે, કઈક ને કઈક ચોરી છે। બોલો શ્રી।
वो सड़क बोलो श्री। अगर है आज का पवित्र दिन है, करने वाला मेरा प्राणनाथ है, अगर वो सिंहासन में बैठा है तो रखो इसके चरणों में मत्था कि मर मिटूंगी लेकिन किसी के सामने नहीं। अगर तुम्हारा बाल विवाह का होए तो तुम्हारे जूते और मेरा गल, मैं कहता हूं आपको प्रॉमिस देकर, अगर वो सच्चा बैठा है अंदर बैठा। बाकी तो सुंदर सा दोगले लोगों के साथ हम लोग नहीं, हमारा जमता नहीं और हम मानते। हमारा यकीन, हमारा जागनी अभियान है, इसलिए हमारा कहता हूं सुंदरता जी, लोग हमको बदनाम करते हैं लेकिन हमारा दो ही विश्वास है, एक वितक साहब के ऊपर और एक कुलदम सरोप की वाणी के ऊपर, बाकी के हम कुछ नहीं, जिसमें मेरा प्राणनाथ स्वयं विराजमान। अब मानो या ना मानो, सोचो सुनो। एक बात तुम ऊपर दिखाओ, तुम्हें बुनियाद है। अब शिव जी महाराज तुमको बता रहे हैं सुंदरराज जी, पूरा टाइम हो जाएगा, अब एक एक चौपाई सुनता रहो, जो अर्थ करना होगा मैं बताऊंगा, लेकिन नहीं कर दो चौपाई आगे चलाऊंगा, ध्यान पे रखोगे तो पता। इन जिमी में आज लो वेदो कतो करी खोज है। आज तुम लोगों को जो मिला है वो वेद लिखने वालों को मिला, अब बोलो यार, कतेब लिखने वालों को मिला। अब समझो, अब जवाब तुम्हारे साथ साथ आएगा कि तुम ब्रह्म सृष्टि हो कि नहीं। अभी तो तुम कोरे जीव हो। आज इन जिमी में आज लो वेद कतेबो करी खोजे, पर ठोर अक्षर ना पाया, त्रिगुण थके खोज ले बोझ। तुम तो कौन होते हो? तुम्हारे जीवों का अधिपति मालिक, 14 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा विष्णु और इससे आगे चलो अक्षर ब्रह्म तक, इसको भी पता नहीं है कि रंगमल है क्या और परवाली मंदिर क्या है और अंदर इश्क की लीला क्या है, वो तुम जानते हो, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं। कुछ समझो तुमको क्या मिला है सुंदर और कहां भटक रहे। पर थोर अक्षर ना पाए त्रिगुण तके खोज ले वो जाए, और ना कोई खोजत ले तिनके शुकन ने, जिनो नेत नेत पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण ने। ब्रह्मा जी ने न इति करके वेद बंद कर दिया। रोज बोलते हो आगम जान के, अरे गूंगा बोलो जोर से, आगम जान के खोज खोज पची। बैठ गया बेचारा घर पे जाके ब्रह्मा से अधिपति और तो कोई बड़ा 14 लोक में, जो तिनकी खोज में मकसद ना होवे इन, सो सारे जाहिर कर बैठा है तुम ने। अब ध्यान इधर दो, अक्षर अक्षरातीत की कहूं नहीं पहचान है। मैं बोलता हूं सुनते हो तो आंखें बंद कर दो। मैं अक्षर अक्षरातीत की कहूं नहीं पहचान है, सो कर पकड़ बताया दृढ़ कर दिया ईमान है। हमको राज्य ने अपना हाथ पकड़ा करके भी उनका दर्शन कराया कि नहीं? उनका दर्शन कराया, उनकी पहचान है, फिर भी हम अंधे हो तो गुनहगार कौन? राज्य के तुम, समझे? राज्य ने तो पहचान है, फिर तुम अंधे हो करके कुएं में गिरो तो दोष राज्य को क्यों देते हो? ध्यान के साथ सो कर पकड़ बताया दृढ़ कर दिया ईमान है। दे गुण पख इंद्री शायदी और शास्त्रों के वचन ने, और भाषा सब साधो की सिफत कर मोमिन है। और एक बात नहीं, हर भाषाओं के अंदर, हर ग्रंथों के अंदर तुम्हारी आगवानी, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी साक्षी हर ग्रंथों में भी दिलवा दी कि तुम हो कौन, कहां से आए हो, किस लिए आए हो, किस बात के आए हो, सारी हकीकत हर ग्रंथों में लिखवाई। जो नहीं अक्षर, इधर ध्यान दो, बैठना तो जहां बैठे यार प्लीज, इधर ध्यान दो यार, तुम लोग मेरा दिमाग खराब मत करो। जो नहीं अक्षर जागृत में, अभी तो वो फरामोशी में है हमारे साथ, लेकिन जब वो जागृत था, कहां था पराम? बोलो कहां था? और उसका घर कहां है? अक्षरधाम में। हमारा घर रंग और उनका घर अक्षर है। अब जहां था, जो नहीं अक्षर जागृत में, धाम अंदर की सुध
जिस वक्त जागृत भी था तब हमारे घर में क्या लीला होती थी उसके पता उसको। और तुम जानते हो कि नहीं जानते? अरे बोलो तो सही यार। तुम्हारे रंग मॉल में तुम्हारी आत्माओं को राज्य के साथ लीला क्या हो तुम नहीं जानते हो? जो खबर अक्षर ब्रह्म को भी। तीन बुध संग तारतम सब कही हकीकत धाम है। सबसे पहले जागृत बुद्ध का ज्ञान आया जिसको हम कहते तारतम आया। आया क्या ना आया? सो वतन संयन का जाहिर किया इस ठाम में। उन्होंने बताया कि संज्ञा यानी ब्रह्म आत्माओं परम धाम की सखियों का घर कहाँ है? निराकार के पार थे, तीन पार के भी बता दिया। एक ही चरण में सारी लाइन बता दिया कि तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं है। चौपाई समझो। सो वतन संयन का जाहिर किया इस ठाम में। धाम अंदर की भी तक, धाम अंदर की, रंग महल के अंदर की बात भी पहले चर्चा में मैंने कह दिया है कि प्रथम भूम में क्या है, दूसरे भूम में नौ भूम और दसवीं संग मूल स्वरूप विहार है। श्री राज्य के साथ तुम परम धाम की आत्माओं क्या क्या लीला करती हो वो दुनिया के लोगों को पता और तुमको तो पता है और होना चाहिए। अभी बजे 4:30। तो सुंदर साथ जी हम खेल में आए ने तब भी यही टाइम था। सोई शायद, सोई पल और सोई वहां की घड़ी बंद है। परम धाम में अभी भी 4:30 बजे और 4:30 बजे ही हमको एक गाना है, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में। गवाऊंगा, चिंता ना करो। है पिछला बाकी दिन रयो गड़ी चा, धाम वतन चलने की मोबिन करे। अरस की एक समय मोमिन अर्ज करत है सामे आए। यही समय थे 4:30 बजे का अशर की नमाज का। तो सुंदर साथी धाम के अंदर की बिटक संग मूल स्वरूप बिहार है। ये बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको संज्ञा खबरदार है। मूल स्वरूप श्री राज्य का स्वरूप, श्री राज्य की शोभा, श्री राज्य का श्रृंगार क्या है दुनिया को पता नहीं, लेकिन तुमको तो पता है। फिर भी तुम उलट चल रहे हो। परम धाम में, रंग महल में, मूल मिलावा में, कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हुए युगला स्वरूप श्री राज श्री खकरानी जी, श्यामा जी तो बैठे हैं। उसका स्वरूप, उसका श्रृंगार, इसका शोभा तुमको पता है, फिर भी तुम लोग उल्टे चल रहे। ये बात आपको समझ में। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों हो? अक्षर ब्रह्म जो राज्य का स्वरूप है लेकिन सत्ता है, इसलिए वो प्रेम की, आनंद की, इश्क की लीला पा सकता। और तुमको यहाँ प्रेम मिलता है, इश्क मिलता है और इश्क तुमको लेने की फुर्सत नहीं। राज्य ने खजाना भर के दिया है, प्रेम लो लो, इश्क ले लो, लेकिन तुम्हारे कठिन हृदय दिल है कठोर, तो अंदर जा सकता नहीं, या तो तुम ले सकते नहीं। सो सुपने के जीवों को सब ठोर बताया सो है। ये चीज दुनिया के जीवड़ाओं को बतानी चाहिए, तुम परम धाम की आत्माओं को बताना चाहिए, क्योंकि तुम तो रियल में कहाँ बैठी हो? मोहल है तुम्हारी परातम राज्य के। तो क्या बताए तुमको? दुनिया वालों को पता करना चाहिए कि अक्षरातीत की आत्माएं, उनका सुख क्या है। सुंदर, जिसलिए हम लड़े थे, इश्क हमारा बड़ा है, इश्क बड़ा है। अब राज्य ले आए तुमको यहाँ माया में, ब्रिज में आए, रास में आए, जागनी में बैठे हो। अब एक ही डिमांड है राज्य की, पूरी करोगे? एक ही मांगनी है राज्य की। वहां कहते थे ना, हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। धनिये मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा फेर। धनिये हम तुम 100 बेर देखो अजमाए के, तो अभी ना बोले। ऐसे बात हम करके आए थे। अब राज्य यहाँ पर ले आए, अब वही मांगते हैं, एक मांगते हैं चीज। क्या राज्य को दोगे आप?
पूछो कौन सी चीज, आपको पता तो है नहीं। एक ही चौपाई कहिए, लाओ प्यार करो दीदार। कहते थे ना इसका हमारा बड़ा है, लाओ इष्ट देव। खत्म। ये मेहर मोमिनों पर सब पाई नो सोबत है, ये समय हक्के किया फरोज क्या मत है। इन बात मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार, सोइन जुआ कहती कहूं ये बातुन खोल के द्वार है। ये मेहर किसके ऊपर है? हम सुंदर है साथ के ऊपर, हम आई हुई परम धाम की आत्माओं के ऊपर। 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम है, खोज करी सब सृष्टि ने पाया ना कहो निज धाम। 1100 वर्ष पहले ये ज्ञान आ गया था दुनिया में, खोज करी दुनिया वालों ने, लेकिन निज धाम परम धाम रंग महल आत्माएं और परमात्मा कहाँ थे उसको पता चला। सो आमर इस्लाम की सब हाथ दे मोमिन ने, ये तुम्हारे हाथ में दे दिया। तुम पल के अंदर परम धाम जा सकते हो, पल के अंदर मूल मिला में जा सकते हो, और पल के अंदर रंग पर वाली मंदिर में जा सकते हो, और पल के अंदर राज्य के साथ इश्क की लीला, प्रेम की लीला, आनंद में तुम विहार कर सकते हो। बोलो श्री। ये ज्ञान किसको दिया? राज्य ने। किसको दिया? हमको दिया। अब बताओ, अब मैं आपको जवाब भी पूछता था, बोलो आप जीव सृष्टि हो क्या आत्माएं हो? नहीं समझा आप लोग? कोठ बैठे हो तुम लोग पत्थर जैसे। इतना ज्ञान देने पर भी तुम लोग चुप। इतना ज्ञान अगर तुम लोगों को हो जाए तो तुम जीव हो कि परमधाम की आत्मा हो? तो क्यों नहीं बोलते हो भाई? और ये ज्ञान जो बताया राज्य ने, तुमको मिला है कि नहीं मिला है? जो दुनिया के जीवों को नहीं मिला है, घर जाके घर वालों को भी पूछ लेना। सो हमारे इस्लाम की सब हाथ दई मोमिन है, खुली हकीकत मार बताब तले जन है। एक तो बातुन की, ये तो बातुन की मेहर है, ऊपर रूहन है, ये है बातुनी मेहर। हमारे पर राज्य की कैसी मेहर है? हमको बातुनी चाहिए, जाहिरी मेहर नहीं चाहिए। जाहिरी तो लोग देखेंगे, लोग देखे ऊपर का जहूर, और परम धाम की आत्मा क्या देखेगी? अंदर दे आत्मा को, यही पहचान कर। पहले मूल ब्रज में मिले चित बड़े विकन्ने। अब मेरे सुंदर सा जी एक एक बात राज्य पूछते हैं कि ब्रज में आए थे अपन? हाँ तो बोलो। 11 साल और कितने कष्ट पड़े थे, किसने हरा भाई? 7 दिन इंद्र ने कोप किया था, किसने हरा? गोवर्धन बन के राज्य आए कि नहीं है? पहले मूल ब्रज में मिले चित बड़े 100 सारे दफे हुए संसार में धन धन है। और गोपियों को धन धन क्या है? राज्य ने हरण कर लिया ने अपनी उंगली पर, और सबको धन धन कर दिया। आज लो ब्रह्मांड में सब वंदे ब्रज रहने, सारी दुनिया ब्रज की चरण धूलि लेने के लिए लोट मारते हैं आज भी। लेकिन है कहाँ सुंदर साथ? एक गोकुल, ये मथुरा वृंदावन, और हमारे घर में सामने छोटा पाना चंदू घर तो एम डबला में माटी नी पे पेड़ा पड़ी रहता, मैं वो नहीं खाता। गड़ा गड़ा लागे माटी ना पेड़ा होता था मथुरा में, तो मैं लोग चाख्या नहीं। माटी ना जाता पेड़ा टमाटी विश्वास मथुरा ना पेड़ा तो अलग, पर माटी क्यों नहीं आती, इतनी मीठी लगती। हम लोग को बहुत चोरी लगता है, लेकिन आता छोटा। अब जरा चर्चा सुनो, 5-10 मिनट बाकी है, थक ना जाओ, थक तो मैं गया। बोलो जय कर एक बार। आज लो ब्रह्मांड में सब वंदे ब्रज रहना। अब सुनो, सारी दुनिया ब्रज की रज लेने के लिए तड़प रहे, समझे कि नहीं? ये आपके ऊपर है। पावत नहीं ब्रह्मादिक तीर्थते मोमिनी बिचचैन। ब्रह्मा जैसा भटका, उसको नहीं मिला, और उनकी चरण रज तुम्हारी ढूंढ रहे ब्रह्मा। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण है, कई वेद करी तपश्चर्या और कहवत वेद वचन है। ब्रह्म सृष्टियों की परमधाम की आत्माओं की चरण धुली दुनिया ढूंढ रही है, और तुम लोग वह गोकुल मथुरा में मत्था फोड़ने जा रहे हो कृष्ण को मिलने के लिए, वहां है नहीं तो कहां? फिर आए बीच, एक एक पॉइंट बताए, फिर आए बीच रास में, कहा दूसरा दिन है ना ताकत सुनने त्रिगुण की।
वो दिमाग को चलाओ तो मुझे आनंद आवे सुंदरदास के रास की लीला का सुख सुनने का भी अधिकार ब्रह्मा विष्णु को, और तुम तो वहां खेल के आए। अब कंपैरिजन करो तराजू लेकर के कि तुम बड़े कि तुम्हारे देवता बड़े। अरे हम बड़े, हमारी बातें हो रही है, ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग किसकी पूजा हो? ओम जय महालक्ष्मी, ओम जय महालक्ष्मी। ढोंगियों, उस ढोंगों से पहले अपनी पहचान कर लो कि तुम हो कौन। अगर तुम गलत काम करोगे तो इज्जत किसकी जाएगी? तुम्हारे धाम के मेरी घरवाली, मेरी अंगना, मेरी पत्नी कहां भटक रही है मुझे छोड़कर। बोलो सुंदर शादी संसार में हो, तुम्हारा जाहिरी पति कोई अनजान व्यक्ति के साथ, अब तुम्हारे धर्म का भी भाई हो, उन्होंने तुमने मान भी लिया हो और दूर से देख ले तो तुरंत आगे पूछेगा कि तू किसके साथ। बोलो भाई, बोलो, मुंह से बोलो, पूछेगा कि नहीं? भले मान लो घड़ी भर के शंका नहीं है, फिर भी इतना तो पूछेगा कि तू किसके साथ बात कर रही। इतना जाहिरी पति का जो अक्कल है, तो आत्मा का पति को तुम क्या कर रहे हो? डूब मरो बिना पानी के कुंडों। क्या तुम्हारे धनी को दुख नहीं होता होगा कि मेरी आत्मा, मेरी परम धाम की अंगना मेरे से मांग करके माया देखने आई और मुझे छोड़ दिया? और अंत में कहा था कि तू आग पानी पत्थर पूजेगा तो भी मैं मेरी बात चर्चा में आनी है, लेकिन लास्ट में क्या कहा था? अलस्तो बेरबकोम। तब हमने कहा था भले कहा रूहों ने, राज्य ने कहा अलस्तो बेरबकोम, कि ओ मेरी आत्मा, तुम जिस माया में जाती हो मैं सारा कुछ माफ कर दूंगा, लेकिन इतना भूलना नहीं कि मैं तेरा धनी हूं और तू मेरी धनिया। इतना ना भले कहा रूहों ने के बस करो राज्य महाराज, हम इतनी निकम्मे आत्मा नहीं है कि हम हमारे खावंद को भी, अब पूछो भूल गए। सोचना आपके ऊपर, जो वाणी में लिखा है धनी ने, मैं आपको हीरा बनाना चाहता हूं। अब समझ में आए? तुम जीव सृष्टि नहीं हो, तुम परम धाम की। ये राज्य ने शुक्राना, इसलिए राज्य का उपकार मानना है, अभिनंदन करना है, थैंक्स करना है कि वाह राज्य महाराज, आपने इस नरक चंडाल माया में ला करके भी आप हमको नहीं भूले हैं। बोलो श्री, हम तो निकम्मे हो चुके, हम तो भूल गए, लेकिन तुम बार बार हमको याद करते हो, करवाते हो, और कहीं ना कहीं हमारी याद दिलाते कि नहीं? सेवा पूजा से दिलाते। मूल स्वरूप यार है, जो बात मूल स्वरूप के चित्त में दाको सैया खबरदार है, जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों हो है, जो सुपने के जीवों को सब फौर बताया कौन है? तो सुनिया माया के जीवड़ाओं को पता है, अरे उनको तो बेचारों को वैकुंठ का भी पता, वो ज्यादा स्वर्ग मिल गया तो बहुत हो। मारा बापा स्वर्गवास गया, मारो भाई स्वर्गवास गया, मारी माँ स्वर्ग में गई, अब स्वर्ग ये रहा 10वां लोक, तुम 8वें में तो बैठो, 9वां और 10वां स्वर्ग लोक है। लोगों को वैकुंठ का भी पता, और तुम्हारा कहाँ का ज्ञान है सुंदर सा। ये मेहर मोमिनों पर सबो पाई नो सोबत, ये समय हक्के किया फरदार रोज क्या मत, इन भांत मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार, सो इन जुमा कहती कहूं, दिए बातुन खोल के द्वारे, दिए बातुन खोल के द्वारे। 11 से साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम है, खोज करी सब सृष्टि में पाया ना कहूं निधाम है। सो आमर इस्लाम की सब हाथ मोमिन ने, खुली हकीकत मार्फत सब तले इजन ने, सो आए इनके हुक्म तले जो आए विश्राम है, सो सब उसका हो चुका जिन खुले रब्बानी कलाम है। बोलो श्री प्राणनाथ की तो चौपाई। फिर आए बिजराज में कहा दूसरा दिन है, ना ताकत सुनने की त्रिगुण को तहा खेले मोमिन है। सब कोई वांछे तिनको पावे नहीं खबर है, अटकले अखंड की पावे ना कोई फजर रहे। रास अखंड कहाँ हुआ है ये भी दुनिया को पता, सिवाय ब्रह्म सृष्टि तारतम और जागृत।
रास रात ढूंढन की अटकल करे अनेक, हाथ ना कछुआवी बिन मोमी न पावे एक। रास लीला खेल के आए बर्रे अरब शाम, सो वास्ते मोमिन कई पुरे लिए मनोरथ काम। यह दिन तीसरा कहा माज दे खाए अनेक, 11 से वर्ष आगे कहा कोई अर्थ ना पावे कह। दिन चौथे मिने दरा रसूले कदम, दिन पाँव सुजना किया जागे ना कोई आतम। ये हकीकत रोल्ला की 100 बरस रखी छपाए, धरो धरा कदम दूसरा दई रुखों ने पहुंचाए। ये है दिन पांचवा इमाम की इमामत है, सो दरवाजा जाहिर किया फरदा रोज क्यामत है, फरदा रोज क्यामत है। बोलो श्री। ये 2-3 चौपाई ऊपर वाली है, कल दोबारा रिपीट कर लूंगा, लेकिन यहाँ प्रसंग पूरा होता है, चौपाई यहाँ दोहराते। अब आरती करेंगे, आरती बोलेंगे इसके बाद। यह दिन पांचवा इमाम की इमामत, सो दरवाजा जाहिर किया फरदा रोजे क्यामत, फरदा रोजे